वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट नंबर 10 ईद अल अज़हा इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ईद अल अज़हा की सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ईद अल अज़हा जिसको हम ईद कुर्बान या अपनी ज़ुबान में बड़ी ईद भी कहते हैं, जो 10 ज़िलहज्जा को मनाई जाती है। इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। दीज वर हॉट समर डेज, सख्त गर्मी के ये दिन थे। एंड ईद अल अज़हा वाज अराउंड द कॉर्नर, और ईद अल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब थी, मतलब बहुत ही नज़दीक थी, आने ही वाली थी कुछ दिनों में। ऑन हिज वे बैक होम, उसकी घर वापसी पे, ठीक है, अपने घर वापस आते हुए, सुलेमान सा अ बिग बैनर ऑफ कैटल सेल, जो सुलेमान था उसने देखा एक बड़ा बैनर, एक बड़ा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ मवेशियों की सेल का, फॉर ईद अल अज़हा, ईद अल अज़हा के लिए। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंचा सुलेमान, ही रश्ड टूवर्ड्स हिज फादर, वो दौड़ के गया अपने वालिद की तरफ। एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू बाई अ गोट फॉर ईद, और जो उसकी ख्वाहिश थी, डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, उसका जो है इजहार किया अपने वालिद से एक बकरी खरीदने का, ठीक है, ईद के लिए। उसकी ख्वाहिश क्या थी कि बकरी खरीदे ईद के लिए। अस्सलाम वालेकुम फादर, व्हेन आर वी गोइंग टू बाय अ गोट फॉर ईद, हम कब जा रहे हैं बकरी खरीदने के लिए ईद के लिए। सुलेमान इंक्वायर्ड विद एक्साइटमेंट, सुलेमान ने इंक्वायर किया, पूछा, बेकरारी के साथ, पुरजोशी से। वालेकुम सलाम, होल्ड ऑन, वालेकुम सलाम, सब्र करो बॉय, लड़के। ईद इज स्टिल अ फोर्टनाइट अवे, ईद अभी 14 दिन दूर है। फोर्टनाइट कहते हैं 2 वीक्स को, मतलब अभी 2 हफ्ते दूर है। रिप्लाइड फादर, अब्बू ने कहा। बट माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी बॉट देयर एनिमल्स फॉर ईद, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो पहले ही ले चुके हैं, ठीक है, क्या ले चुके हैं, जानवर ईद के लिए। सलमान कह रहा है, आई ऑल्सो सम गोट्स इन आवर स्ट्रीट, सलमान एक्सप्लेन एक्साइटेडली, मैंने भी जो है कुछ बकरियां देखी हैं अपनी गली में, सलमान ने पुरजोशी से कहा। फादर स्माइल्ड एंड सेड, ओके माई डियर सन, अब्बू मुस्कुराए और कहा, ठीक है मेरे बेटे। वी विल गो टू द कैटल मार्केट ऑन संडे, हम मवेशी मंडी जाएंगे अतवार को। आई एम हैप्पी नाउ, मैं अब खुश हूँ। वी विल बाय अ गोट फॉर बकरा ईद, हम बकरा ईद के लिए बकरी खरीदेंगे। सुलेमान सैड इन एक्साइटमेंट, सुलेमान ने पुरजोशी में या जोश में कहा। सुलेमान मदर कैम फ्राम द किचन आफ्टर लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन, सुलेमान की अम्मी जो है वो बावर्ची खाने से आई उनकी गुफ्तगू या बातचीत सुनने के बाद। डू यू नो व्हाट द अदर नेम फॉर बकरा ईद इज़, क्या तुम जानते हो कि दूसरा नाम क्या है बकरा ईद का। मदर आस्क्ड, अम्मी ने पूछा। यस, हाँ मदर, अम्मी, वी कॉल इट ईद अल अज़हा, हम बकरा ईद को ईद अल अज़हा कहते हैं। रिप्लाइड सुलेमान, सुलेमान ने जवाब दिया। वेरी राइट, एंड वी ड्रेस अप इन द नाइसेस्ट क्लॉथेस एंड से ईद प्रेयर्स इन द मॉर्निंग टू थैंक अल्लाह, और हम जो है उम्दा तरीन जो है वो कपड़े पहनते हैं, और से मतलब कि अदा करना, ईद प्रेयर, नमाज, ईद की नमाज अदा करते हैं सुबह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए करने के लिए। मदर एक्सप्लेन फर्दर, जो है वालदा ने मज़ीद जो है वजात की। एंड वी सेलिब्रेट इट ऑन द 10th ऑफ जुल्हिज्जा एवरी ईयर, और हम इस ईद को 10 जुल्हिज्जा को मनाते हैं हर साल। फादर एडेड, फादर ने इस बात का इजाफा किया। वी सेक्रीफाइस एनिमल्स ऑन दिस ईद, हम कुर्बानी करते हैं जानवरों की इस ईद पे। एंड शेयर दिस मीट अमंग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड द पुअर, और बांटते हैं इस गोश्त को, चाहे वो बकरी हो, ऊँट हो, गाय हो, भैंस हो, उसका गोश्त जो है बांटते हैं दोस्तों में, रिलेटिव्स रिश्तेदारों में, एंड पुअर गरीबों में। सलमान नोडेड हिज हेड एंड सैड, सलमान ने हिलाया अपना सर और कहा, यस आई नो दिस फादर, हाँ मैं जानता हूँ अब्बू। बट वाई डू वी सेक्रीफाइस एनिमल्स ऑन दिस ईद, लेकिन हम क्यों कुर्बानी करते हैं जानवरों की इस ईद पे। अब बड़ा बच्चा प्यारा सवाल कर रहा है कि क्यों करते हैं ईद पे कुर्बान। तो वन नाइट, अब उसके अब्बू कह रहे हैं कि वन नाइट, एक रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड अ ड्रीम, उनको ख्वाब आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया। इन हिज ड्रीम, उनके ख्वाब में, अल्लाह सुब्हान व तआला टोल्ड हिम टू सेक्रीफाइस हिज बिलव्ड सन, अल्लाह ताला ने बताया उनको कुर्बान करने के लिए उनके जो अजीज़ बेटे थे, जो कि 86 साल की उम्र में, जब उनकी 86 साल उम्र थी तब उनके बेटे हुए थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम।
तो अल्लाह ने कहा कि इसको कुर्बान करो मेरी राह में, इस्माईल अलैहिस्सलाम को। ही टोल्ड हिज सन व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांटेड हिम टू डू। उन्होंने बताया अपने बेटे को अल्लाह क्या करवाना चाहते हैं उनसे, मतलब उनको क्या करने के लिए अल्लाह ने कहा। इस्माईल अलैहिस्सलाम हैप्पीली एग्री टू अल्लाह's विल, जो अल्लाह की इरादा था, विल जो थी अल्लाह का जो इरादा था, उस पे इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़ी खुशी से राज़ी हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक देयर एक्ट, अल्लाह को उनका अमल पसंद आया। एंड सेंट एन एनिमल इन प्लेस ऑफ इस्माईल अलैहिस्सलाम, और एक जानवर को, एक मेंढे को भेजा इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह। कुर्बानी करते हुए ही इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ से साइड पे हो गए और वहाँ पे एक दुम्बा, एक मेंढा ज़िबा हो गया। एवरी ईयर, हर साल, मुस्लिम सेक्रीफाइस गोट्स, काउज एंड कैमल्स ऑन ईद अल अज़हा टू कमेमोरेट द ग्रेट सेक्रीफाइस बाय हज़रत इब्राहीम एंड हिज सन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो हर साल मुसलमान बकरियां, गाय और ऊँट ज़बह करते हैं ईद अल अज़हा पे याद में, ठीक है। टू कमेमोरेट, कमेमोरेट कहते हैं याद में, तो याद में जो है वो बकरियां या गाय ज़बह करते हैं उनकी जो अजीम कुर्बानी थी उसकी याद में, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दी थी। एक्सप्लेन फादर, अबू ने वजाहत की। नाउ अब आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड सेक्रीफाइस, अब मुझे समझ आई है जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है तकसीम की, बांटने की और कुर्बानी की। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह, हमें जो है हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का फॉर हिज ब्लेसिंग, उसकी नेमतों के लिए। एंड सुलेमान ने कहा, ऑन संडे, इतवार को, सुलेमान फादर टुक हिम टू द कैटल मार्केट, सुलेमान के अबू ले गए उसे मवेशी मंडी। दे बाट अ वाइट कोट फॉर ईद अल अज़हा, उन्होंने सफ़ेद बकरी खरीदी ईद अल अज़हा के लिए। ठीक है, यहाँ तक थी इस यूनिट ईद अल अज़हा की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ट्रांसलेशन के बाद इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले है सिलेबल्स। सिलेबल्स कहते हैं हिजे, उर्दू में इनको हिजे कहते हैं। अ यूनिट ऑफ वर्ड कंटेनिंग वन वावल एंड यूजली वन और मोर कॉन्सोनेंट्स। तो ये एक अल्फाज, एक लेटर्स का मजमूआ होता है जिसमें एक वावल होता है अमूमन और उसके साथ एक या ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं, और एक लफ्ज़ के एक या ज़्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है ज़्यादा भी। जैसे हॉर्डिंग, तो हॉर्ड और इंग दो सिलेबल हैं, इसमें दरमियान में ये जो रेड कलर का डॉट है यहाँ, ये सिलेबल्स को सेपरेट कर रहा है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, देखें आवाज़ हमारी बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर देखें कॉन्वर्जेशन, फिर सैक्रीफाइस तीन सिलेबल, रीमेम्बर तीन सिलेबल। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनके सिलेबल्स लिखने हैं और सिलेबल को डिवाइड भी करना है। तो इम्पैशेंटली चार सिलेबल्स, मोमेंट दो सिलेबल्स, कैटल दो सिलेबल, फोर्ट नाइट दो सिलेबल। फोर्ट नाइट जो है वो 14 दिनों के ड्यूरेशन को कहते हैं, 14 डेज को कहा जाता है फोर्ट नाइट। थैंकफुल, तो इसमें भी दो सिलेबल। फिर नेक्स्ट एक डायलॉग है आमना और सुलेमान के दरमियान। आमना, हाउ आर यू सुलेमान, कैसे हो तुम सुलेमान। हाउ वाज योर ईद, तुम्हारी ईद कैसी थी। सुलेमान, आई एम फाइन थैंक्स, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। इट वाज गुड, ये अच्छी थी। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसी हो। आमना, अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज, सॉरी, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारी जो है वो कैसी गुजरी ईद। तो आमना, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज फाइन, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक थी। बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों, आई सी अ लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट थ्रोन आउट इन द ओपन, मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा जो जानवरों का फुजला है वो फेंका जाता है खुले में। ठीक है, गलियों में फेंक दिया जाता है या बाहर, घरों के बाहर फेंक दिया जाता है, जो जानवरों के अंदर से फुजला निकलता है उसको। सुलेमान, येस यू आर राइट, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू यूज़ अ स्लाटर हाउस, इसलिए हमने जो है फ़ैसला किया, जो ज़िबाखाने होते हैं, स्लाटर हाउस ज़िबाखाने होती हैं जहाँ पे जानवरों को ज़िबा किया जाता है, वह उसका इंतखाब किया। टू सेक्रीफाइस आवर एनिमल्स, अपने जानवरों को कुर्बान करने के लिए। आमना, हाउ डज़ दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग एनिमल वेस्ट, ये कैसे मदद करता है जो एनिमल वेस्ट है, जानवरों का फुजला है, उस पर काबू पाने में। सुलेमान, अ स्लाटर हाउस थ्रोज ऑल द एनिमल वेस्ट आउट इन अ सेफ एंड क्लीन वे, जो ज़बाखाना होता है वो फेंकता है तमाम जानवरों का फुजला एक महफूज और साफ़ जगह पे। आमना, दैट इज़ अमेजिंग, ये तो बड़ी हैरानगी वाली या हैरत वाली बात है। आई विल टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट, मैं अपने वालदैन को इसके मुतल्लिक बताऊँगी।
सुलेमान एब्सोल्युटली बिल्कुल। यू नो पोल्यूशन इज़ आल्सो काजिंग एनवायरमेंटल चेंज। तुम जानती हो कि आलूदगी जो है वो भी सबब बन रही है माहौलियाती तब्दीली का। आमना, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल चेंज? माहौलियाती तब्दीली क्या है? सुलेमान, ऑल द थिंग्स वी थ्रो आउट आर वेस्ट। तमाम चीज़ें जो हम फेंकते हैं या ज़ाया करते हैं एट होम, घर पे, पलूट द इन्वायरमेंट, वो माहौल को आलूदा करती हैं। आमना, ओ बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन हम इसके मतलब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। सुलेमान, आई डोंट एग्री विद यू। मैं तुमसे इत्फाक नहीं करता, हमारे पास इसका नेमल बदल भी है और रास्ते भी हैं। आमना, हाउ कैन वी सेव अवर इन्वायरमेंट? हम अपने माहौल को कैसे बचा सकते हैं? सुलेमान, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन मेनी वेज। जो माहौलियाती आलूदगी है उसको उससे बचा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है कई तरीक़ों से। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में आगाही फैला के अबाउट इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इज़ वन ऑफ देम। इसके जो मनफी असरात हैं, मुज़र असरात हैं, वो उनमें से एक है। बहुत से तरीक़ों में से एक ये है कि लोगों में आगाही फैलाएँ। वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन बाई डिस्पोजिंग ऑफ गारबेज। हम जो है अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं कचरे को ठिकाने पे लगा के, कचरे को मुनासिब जगह पे लगा के, एंड नॉट थ्रोइंग इट इन आवर स्ट्रीट्स, और जो है अपनी गलियों में ना फेंक के। अगर हम उसको एक मुनासिब जगह पे लगाएं जहाँ पे ये गंद के ढेर बने होंगे या डस्टबिन में डालें, तो ये एक भी तरीका है। आमना, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस यूज़फुल टिप। शुक्रिया तुम्हारा ये जो मुफीद मशवरा था मेरे साथ शेयर करने के लिए। आई विल शेयर इट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं इसे बताऊंगी अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को। सलमान, यू आर वेलकम। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं तो कंप्रीहेंशन है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। व्हेन डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद अल अज़हा? मुसलमान कब ईद अल अज़हा मनाते हैं? तो मुस्लिम सेलिब्रेट ईद अल अज़हा, ये ऊपर मैंने लिखा है आंसर, ऑन द 10th ऑफ ज़ुल्हिज्जा एवरी ईयर। 10 ज़ुल्हिज्जा हर साल को मुसलमान ईद अल अज़हा मनाते हैं। और जो ईद अल फितर होती है वो कब मनाते हैं? तो वो रमज़ान के बाद शवाल आता है, यकम शवाल को, फर्स्ट ऑफ शवाल। हाउ डू वी सेलिब्रेट ईद अल अज़हा? हम कैसे ईद अल अज़हा मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट ईद अल अज़हा बाई वेयरिंग द नाइसेस्ट क्लॉथेस। नाइस कहते हैं उम्दा, और नाइसेस्ट उम्दा तरीन कपड़े पहन के। वी सेक्रीफाइस एनिमल्स, हम जानवर को कुर्बान करते हैं, एंड शेयर देयर मीट, और उनका गोश्त बांटते हैं, अमंग रिलेटिव्स, रिश्तेदारों में, पुअर्स गरीबों में, एंड फ्रेंड्स दोस्तों में। तीसरा है व्हाट डिड सलेमान बाय फॉर ईद अल अज़हा? सलमान ने क्या ख़रीदा था ईद के लिए? तो सलेमान बॉट अ वाइट गोट फॉर ईद अल अज़हा। जो सलेमान है उसने सफ़ेद बकरी खरीदी थी ईद अल अज़हा के लिए। फिर एक चार्ट दिया गया है कि हम कैसे माहौल को साफ़ रख सकते हैं। इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मस्ट, ये लाजमी करनी चाहिए, हर इनफरादी बंदे को उसकी ज़िम्मेदारी है। और अप्रिशिएटेड, काबिल तहसीन। कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, माहौल को साफ़ रखें। थ्रो गार्बेज इन वेस्ट बिन, डस्टबिन में डालें कचरे को। शार्पन पेंसिल इन वेस्ट बिन, जो डस्टबिन हो या वेस्ट बिन हो उसमें अपनी पेंसिल शार्प करें। कीप वॉल्स क्लीन, दीवारों को साफ़ रखें। कीप स्ट्रीट्स क्लीन, गलियों को साफ़ रखें। ठीक है, आगे कुछ अप्रिशिएटेड है। पुट अप रैपर्स गार्बेज फ्राम द प्लेसेस यू विजिट। तो रैपर्स रख, पिक अप रैपर, सॉरी, रैपर शापर वगैरह या कूड़ा करकट उठाएं जहाँ पे आप जाएं। फिर दूसरा है पुट पेंसिल शेविंग्स इन बिन्स इफ़ यू सी देम थ्रोन अराउंड। अगर डस्टबिन के इर्द गिर्द पड़ी हुई है पेंसिल, जब शार्प करते हैं उसके जो छिलके होते हैं तो उनको डस्टबिन में डालें। अवॉइड राइटिंग और अननेसेसरी पेंटिंग ऑन द वॉल्स, दीवारों पे गैर ज़रूरी लिखाई से जो है आप गुरेज करें। फिर पुट लिड्स ऑन वेस्ट बिन्स, जो डस्टबिन हैं उनके ऊपर आप क्या लगाएं, ढक्कन लगाएं। सेविंग वाटर, टर्न ऑफ द वाटर टैप आफ्टर यूज़, जो नलका है उसको बंद करें इस्तेमाल के बाद। या आगे है टर्न ऑफ अ ड्रिपिंग टेप, जो ड्रिप कर रही है, मतलब एक एक कतरा निकलता रहता है नलके में से, टूटी में से, तो उसको भी आप बंद करें। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, जब दांत ब्रश कर रही हो तो ब्रश करते वक्त उसको बंद कर दें। फिर है टर्न ऑफ रनिंग अनअटेंडेड टैप या वॉल, तो उसको भी बंद कर दें जो बह रही हो वाल को या नलके को। यूज़ बकेट वाटर फॉर अ बाथ, बाल्टी का इस्तेमाल करें नहाने के लिए, क्योंकि शावर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होगा। यूज़ वाटर वाइल टेकिंग अ बाथ अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो इतना ही पानी इस्तेमाल करें जितनी आपकी ज़रूरत हो। फिर है सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको रीड कर लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसकी ग्रामर और बाकी के पोर्शन को देखता हूँ। फिर जो है टिक लगाएं उस पे जो आप मेजर यू टेक टू सेव द एनवायरनमेंट, जो आप लेते हैं ऐसे इकदाम माहौल को बचाने के लिए। प्लांट न्यू ट्रीज, बिल्कुल, दरख्त लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। टिक।
कीप योर हाउस एंड रूम्स क्लीन, साफ रखें अपने घरों को और कमरों को। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते हुए टैप को बंद कर दें, नलके को। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, आप लाइट्स बंद कर दें, रोशनी बल्ब बंद कर दें। इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप बल्ब बंद करेंगे बिजली बचेगी, तो बिजली की बचत होगी। तो बिजली ज़ाहिर सी बात है किसी से बनती है, अगर तो पानी से बनती है तो फिर तो आलूदगी का बायस नहीं बनती, लेकिन अगर ईंधन से बनती है, कोयल से, पेट्रोलियम से, तो फिर उससे आलूदगी पैदा होती है। तो इस वजह से आप बिजली की बचत करें। यूज़ बकेट वाटर फॉर अ बाथ, बाल्टी का पानी इस्तेमाल करें नहाने के लिए, और कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। फिर नेक्स्ट है, सुलेमान सा सम बैनर अबाउट अ कैटल सेल, मवेशी की सेल के मतलब उसने देखे सुलेमान ने कुछ बैनर्स। सुलेमान वांटेड टू बाय अ गोट फॉर ईद। तीसरा है, दे आर गोइंग टू बाय देयर एनिमल फॉर सेक्रीफाइस ऑन संडे। फोर्थ वन है, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड अ ड्रीम अबाउट सेक्रीफाइसिंग हिज सन। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था अपने बेटे को कुर्बान करने के बारे में। फिर है, रीड्स द स्टोरी केयरफुली, इस जो हमने कहानी पढ़ी है इसके मतलब फिर बताएं कि सुलेमान की जो ईद की सरगर्मियाँ थी और जो मेरी ईद की सरगर्मियाँ, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होंगे। तो पहला डिफरेंस क्या है कि उसने ख़रीदी वाइट कोट, जबकि हमने ख़रीदी, मैंने फ़र्जी आंसर लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई बाट अ ब्राउन गोट, मैंने भूरे रंग की बकरी खरीदी। ये डिफरेंस है, बाकी सारी जो है सिमिलैरिटीज़ हैं। ही ड्रेस्ड अप द नाइसेस्ट क्लॉथेस, सेक्रीफाइस एनिमल्स एंड शेयर द मीट अमंग रिलेटिव्स, पुअर्स एंड फ्रेंड्स। जबकि हमने भी ये किया, ड्रेस अप दी नाइसेस्ट क्लॉथेस, उम्दा तरीन कपड़े पहने। से प्रेयर्स, उसने भी प्रेयर अदा की। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, से प्रेयर्स, नमाज अदा की। सेक्रीफाइस एनिमल्स, जानवर ज़बह किया, और अपना गोश्त बांटा रिश्तेदारों में, गरीबों में और दोस्तों में। फिर वोकेबलरी है, सेक्रीफाइस का वर्ड है कुर्बानी करना या कुर्बान करना, और ये नाउन भी हो सकता है जिसका मतलब है कुर्बानी। रश, जल्दी करना, टू रन हरियडली। मेमोराइज, याद करना। और इंक्वायर कहते हैं पूछना या तहकीक करना, जैसे आप वर्ड सुनते होते हैं इंक्वायरी। फिर है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम कैसे हैं, मुतरादफ को, एंटोनिम्स मुतजाद को। तो एक्साइटेड जो है इसका सिनोनिम हो सकता है एंथुसियास्टिक या डिलाइटेड, पुरजोश। और इसका एंटोनिम हो सकता है मुतजाद, बोर्ड, बेजार या अनइंटरेस्टेड, जो है जिसकी दिलचस्पी ना हो बिल्कुल भी। बाय, ख़रीदने को कहते हैं, तो सिनोनिम है परचेज या गेट, और एंटोनिम है सेल या गिव, बेचना या देना। रिमेंबर, याद करने को कहते हैं, मेमोराइज, याद करना। रिकॉल का वैसे मतलब होता है याद दिलाना, लेकिन यहाँ पे हम इसका सिनोनिम ले सकते हैं याद करने से, फॉरगेट, भूलना, नेग्लेक्ट। उसके बाद ग्रेट, एक्सीलेंट इसका सिनोनिम, वंडरफुल इसका सिनोनिम, पुअर या बैड इसके हो जाएंगे एंटोनिम। फिर है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ भी एक जैसी हो, स्पेलिंग भी एक जैसे हों, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो। जैसे देखिए, वाच और वाच, एक वाच है देखना, दूसरा वाच है घड़ी जो आप हाथ के साथ पहनते हैं कलाई के साथ। फ्लाई और फ्लाई, एक फ्लाई है उड़ना, दूसरी फ्लाई मक्खी। बैट, एक बैट है बल्ला, दूसरा बैट चमगादड़। फाइन, फाइन, एक फाइन है कि ठीक या अच्छा, दूसरा फाइन जुर्माना। एक पार्क हो गया, जो पार्क होता है जैसे सैर व तफरी के लिए। दूसरा पार्क है गाड़ी पार्क करना, गाड़ी लगाना। तो इनके हमने जुमले बनाने हैं, तो इनके जुमले देख लेते हैं। जुमले देखें, आई वॉच टीवी एवरी डे, मैं रोज़ाना टीवी देखता हूँ। माई फादर गैव मी अ न्यू वॉच, मेरे वालिद ने मुझे नई घड़ी दी। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, परिंदे हवा में उड़ सकते हैं। देयर इज़ अ फ्लाई ऑन द वॉल, वहाँ दीवार पे एक मक्खी है। ही प्लेज क्रिकेट विद बैट, वो बल्ले के साथ क्रिकेट खेलता है। अ बैट फ्लाइज एट नाइट, जो चमगादड़ है वो रात को उड़ती है। फाइन, द वेदर इज़ फाइन टुडे, जो मौसम है आज अच्छा है। ही पेड अ फाइन फॉर ब्रेकिंग द रूल, उसने जो कानून है उसको तोड़ने पर जुर्माना अदा किया। पार्क, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, और आई विल पार्क माई कार हेयर, मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करूँगा। तो ये हो जाएंगे होमोनिम्स। फिर हैं होमोफोन्स। होमोनिम्स और होमोफोन्स में आपने फ़र्क करना है। होमोफोन्स, उनके आवाज़ तो एक जैसी होती है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, जबकि होमोनिम्स में अल्फाज के लेटर्स भी वैसे ही होते हैं, सेम अल्फाज होते हैं, और उनकी आवाज़ भी एक जैसी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ साउंड एक जैसी होती है होमोफोन्स में, और इनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे पीस और पीस, दोनों की आवाज़ एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो प्लीज़ गेट अ पीस ऑफ पेपर, तो पीस एक होता है अमन, PEACE, दूसरा है पीस, टुकड़ा। तो यहाँ पे पेपर का टुकड़ा होगा तो पीस। दे कांट वेट, एक वेट वजन है, दूसरा वेट इंतज़ार। दे कांट वेट फॉर यू, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। फिर है दे आर गोइंग टू बाय अ गोट, एक टू है, TOO, जिसको मतलब है बी, दूसरा टू है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे ये टू आएगा क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। आगे बाय है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमेशा TO2 आता है, ये इन्फिनिटिव
बन जाता है। फिर है टेल और टेल। तो टेल एक कहानी या किस्से को कहते हैं, दूसरा टेल वर्ब है जिसका मतलब है बताना। तो माई अंकल हैज़ अ गुड टेल टू टेल, मेरे अंकल जो है उसके पास एक अच्छी कहानी है बताने के लिए। फिर डू यू नो, एक नो है नहीं, दूसरा नो है जानना। तो क्या तुम इस खबर के बारे में जानते हो, डू यू नो दिस न्यूज़। फिर कंपाउंड वर्ड्स है जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं और नया वर्ड बन जाता है। तो ग्रास हापर टिड्डे को कहते हैं। फिर लेडी बर्ड, फिर लाइफ टाइम, और उसके बाद पानकेक, सनलाइट और नोटबुक। तो ये कुछ यहाँ पे कंपाउंड वर्ड्स आप इनको देख के बना सकते हैं। फिर मिसिंग लेटर्स हैं, पहला सेक्रीफाइस ए आ जाएगा, फिर थॉटफुली ओ आ जाएगा, इंक्वायर एन आ जाएगा, एक्साइटमेंट एक्स और टी, फिर सेलिब्रेट ई के बाद बी आएगा, आर ए टी ई, फिर मेमोराइज, फिर यूनाइट और फिर रश। फिर पॉइंटिंग वर्ड्स आ जाते हैं जो इशारती अल्फाज होते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है। इनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस जो है वो सिंगुलर के लिए लगता है और नज़दीक की चीज़ के लिए, और दीज जो होता है वो प्लूरल के लिए लगता है और नज़दीक के लिए। जबकि दैट जो है वो दूर की चीज़ के लिए लगता है और सिंगुलर के लिए, और दोज जो है वो भी दूर के लिए लगता है लेकिन प्लूरल के लिए। दिस और दीज का मतलब होता है ये, दैट और दोज का मतलब होता है वो, क्योंकि वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ मैंने पॉइंटिंग वर्ड्स जिनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं अंडरलाइन किए हैं। तो ब्लैंक्स को फिल करते हैं। पहला है यू विल हैव टू यूज़ योर पेन, तुम्हें जो है अपना पेन इस्तेमाल करना होगा। दिस इज़ माइन, ये मेरा है। तो ये एक पेन है इस वजह से दिस लगाया, और ये नज़दीक की चीज़ है तो इसलिए मैंने दिस लगाया है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मैं जो है तारफ़ करवाता हूँ अली, अली ये सुलेमान है। तो क्योंकि ये पास ही खड़ा होगा इस वजह से एक है सुलेमान, तो उसके लिए दिस लगा है। आई हैव 5 न्यू ड्रेसेस, लुक दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। ये देखें प्लूरल हैं, 5 नए ड्रेसेस हैं, और चूंकि ये नज़दीक के लिए हैं कि मेरे पास हैं, तो इसलिए दीज लगा है, ये जो है खूबसूरत हैं। आई मेड सैंडविचेज येस्टरडे, तो ये कल की बात हो रही है, मतलब चीज़ दूर चली गई है, और सैंडविचेज प्लूरल हैं तो दैट नहीं लगेगा, दैट सिंगुलर के लिए होता है, दोज लगाएंगे। दोज वर डिलीशियस, वो मज़ेदार थे। फिर आ गया शुड और शुड नॉट। शुड लगाया जाता है ऑब्लिगेशन के लिए, फ़र्ज़ के लिए, और फॉर थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू डू, जो लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं चाहिए, तुम्हें यह काम करना चाहिए, मतलब ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो शुड नॉट लगेगा तो मतलब कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल, तो ये कि ये ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है हमारी कि हमें हमेशा जो है वो ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें जो है वो सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बुज़ुर्गों की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, तुम्हें जो है वो कूड़ा करकट या कचरे को गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट गो आउटसाइड एट नाइट, तुम्हें रात के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर ये शुड और शुड नॉट पे दो सेंटेंसेस लिखने थे, तो उनको भी देख लेते हैं। शुड पे देख लें, यू शुड ड्रिंक वाटर डेली, तुम्हें जो है रोज़ाना पानी पीना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। शुड नॉट, यू शुड नॉट टेल लाइज, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर एक्सरसाइज में एपोस्ट्रॉफी है, तो एपोस्ट्रॉफी वैसे तो हरफ इजाफत होता है का की के, जब हम कहते हैं अलीज़ बुक, अली की किताब, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है कंट्रैक्शन के लिए। कंट्रैक्शन कहते हैं उसको आपस में मिला देना, जब हम दो अल्फाजों को आपस में मिलाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स को ओमिट करते हैं, ये साइड पे लिखा भी है ओमिटेड लेटर्स, उनको वहाँ से निकालते हैं तो उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे देखें वी विल, दो वर्ड्स हैं, वी विल को जोड़ के लिख दिया है, तो हमने क्या किसको किया, डबल जी को ख़त्म कर दिया और डबल एल लगा दिया, तो देखें वी के बाद एपोस्ट्रॉफी। फिर डिड नॉट की जगह डिडंट, एन के बाद ओ को ख़त्म कर दिया, फिर इज़ंट लगा दिया, इज़ नॉट की जगह यहाँ भी ओ को निकाल दिया, आई एम में ए को निकाल दिया, फिर दे आर में ए को निकाल दिया। तो ये एपोस्ट्रॉफी है, इनको कंट्रैक्शंस कहा जाता है। तो इनसे कंट्रैक्शंस बनानी है। कुड नॉट से तो ये कुडंट हो जाएगा, मैंने ऊपर लिख दिया। आई हैव ऐसे हो जाएगा, एच और ए को निकाल दें। शुड नॉट से शुडंट, यू विल से यू और डब्ल्यू को निकाल दें, और डज नॉट से डजेंट, इसमें से ओ को निकाल दें। फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इससे पहले एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी हमने पढ़े हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस भी पढ़ा है, तो उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कहते हैं कितनी मरतबा कोई चीज़ रिपीट हुई है। हम फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड्स, कि एक सेकंड्स में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, वो तो फिज़िक्स का रूल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाउ ऑफन और फ्रिक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कितनी मरतबा वो काम हुआ है।
तो हम उसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये मुख्तलिफ है। ऑलवेज देखें हमेशा, हर वक्त ये काम होता है। शी ऑलवेज सेक्रीफाइसेज अ कैमल ऑन ईद अल अज़हा, कि जब भी ईद अल अज़हा होती है तो वो कुर्बानी करते हैं एक ऊँट की हमेशा। तो ये देखें जब ईद अल अज़हा आएगी तो हर बार वो करेंगे। दे ऑफन गो टू द पार्क फॉर जॉगिंग, वो अक्सर जो है वो जाते हैं पार्क में चहलकदमी के लिए, जॉगिंग के लिए। तो ये अक्सर आ गया। रेयरली कहते हैं शाज़ व नाज़र, कभी कभार। ही रेयरली मेक अ मिस्टेक इन द टेस्ट, वो कभी कभार या शाज़ व नाज़र जो है गलती करता है टेस्ट में। दे समटाइम्स प्ले, वो कभी कभार, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ऑन द वीकेंड। आई नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। आई नेवर फॉरगेट माई कीज़ इन माई रूम, मैं कभी भी नहीं भूला अपनी चाबियाँ कमरे में। तो यहाँ पे देख लें कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उनको अंडरलाइन करना है। पहली लाइन में ऑलवेज हो गया, फिर ऑफन, फिर समटाइम्स, फिर आगे आ गया रेयरली, और फिर नेक्स्ट यूजली अमूमन, और नेवर कभी भी नहीं। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। तो नेक्स्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक सुलेमान एंड हिज सिस्टर मेड अ डेजर्ट, डेजर्ट जो मीठा खाना होता है उस वो बनाया उन्होंने ईद पार्टी के लिए। चॉकलेट बनाना पॉप्स, तो इसके लिए रेसिपी उन्होंने बनाई है। थिंग्स वी नीडेड, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, और रेसिपी देख लें वो सारी तफसील लिखी हुई है। तो हमने भी एक रेसिपी बनानी है, जो मैंने एक बनाई है कस्टर्ड बनाने की, और फिर एक जो है पैराग्राफ लिखना है, अ गुड डे विद माई फैमिली। इन दोनों को देख लेते हैं नोट से। रेसिपी देखते हैं। चीज़ें हमें क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को। मिल्क चाहिए 1 लीटर, कस्टर्ड पाउडर चाहिए 4 टेबल स्पून, शुगर चाहिए 6 टेबल स्पून, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं जायके के लिए। फ्रेश फ्रूट जो उसमें डालने हैं, बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, एज़ रिक्वायर्ड या ऑप्शनल, जितने आपको चाहिए। ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल हैं अगर आप उसको गार्निश करना चाहते हैं सजावट के लिए। यूटेंसिल जो बर्तन चाहिए, सॉस पान चाहिए जिसमें आप डाल के उसको पकाएंगे, बाउल चाहिए उसको सर्व करने के लिए, और स्पून और सर्विंग डिश। रेसिपी क्या है, बॉयल द मिल्क, दूध को उबालें, फिर प्रिपेयर द कस्टर्ड मिक्सचर इन अ सेपरेट बाउल, टेक 4 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर एंड ऐड अबाउट हाफ कप ऑफ कोल्ड मिल्क, मिक्स इट वेल टू मेक अ स्मूथ पेस्ट विदाउट लम्प्स। उसमें इस तरह उसको बनाएं कि वो लम्प्स ना बने, वो होते हैं ना मोटी से बन जाते हैं लम्प्स, तो वो ना बने, बल्कि बिल्कुल जो है वो सारा दूध में मिक्स हो जाए। और ये ठंडे दूध में करना है, जबकि ऊपर आपने 1 लीटर दूध अलहदा से उबाल लिया है। फिर ऐड शुगर टू द मिल्क, वंस द मिल्क स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब दूध उबलना स्टार्ट हो जाए, ऐड 6 टेबल स्पून और स्टेयर वेल अंटिल इट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली, और उसको हिलाएं जब तक वो मुकम्मल तौर पे हल ना हो जाए। फिर ऐड कस्टर्ड मिक्सचर टू द मिल्क, जो लोअर द फ्लेम, शोले को कम कर लें आग को, और आहिस्ता आहिस्ता वो कस्टर्ड का जो आपने मिक्सचर बनाया दूध और कस्टर्ड का, उसको उबलते हुए दूध में डाल दें, और आप हिलाते रहें ताकि लम्प्स उसमें भी ना बने। उसके बाद पाँचवें, कुक द कस्टर्ड, कीप स्टीयरिंग ऑन लो फ्लेम, हल्के फ्लेम पे उसको हिलाते रहें, पकाते रहें 5 से 6 मिनट तक, अंटल द मिक्सचर थिकन्स टू योर डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी। आप देखते हैं कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो गाढ़ापन कितना है। तो जितना गाढ़ापन आप चाहते हैं उस गाढ़ेपन तक उसको हिलाते रहें 5-6 मिनट तक। कूल एंड सर्व, रिमूव फ्रॉम हीट एंड लेट इट कूल एट रूम टेम्परेचर। उसको पहले क्या करें, उतार के रूम टेम्परेचर पे रख दें, वहीं पे रख दें ताकि थोड़ा सा ठंडा हो। फिर जो है 2 घंटे 2-3 घंटों के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। फिर फ्रूट्स ऐड कर दें आप, छोटे छोटे फ्रूट चॉप करें, काटें, और आइस उसमें क्या कर दें आप, मिक्स कर दें उस ठंडे चिल्ड कस्टर्ड, ठंडे कस्टर्ड में सर्व करने से पहले। गार्निश कहते हैं सजावट को। स्प्रिंकल सम ड्राई फ्रूट्स, छिड़कें जो खुश्क मेवाजात हैं उनको भी, या जेली भी आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। तो ये एक रेसिपी थी तो जिसके ज़रिए आप कस्टर्ड बना सकते हैं। फिर एक पैराग्राफ लिखना था, गुड डे विद माई फैमिली, लास्ट संडे आई हैड अ वेरी गुड डे विद माई फैमिली। जो गुज़िश्ता इतवार था उससे वो जो है मेरा एक अच्छा दिन था मेरी फैमिली के साथ। वी ऑल वोक अप अर्ली एंड हैड ब्रेकफास्ट together. After that, we went to the park and played games. We took many pictures and enjoyed ice cream. In the evening, we watched a movie at home and ate tasty food. It was a happy day because we spent time together, laughed, and made beautiful memories. I wish to have more days like this with my family. तो यहाँ तक थी इस यूनिट नंबर 10 ईद अल अज़हा की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।